केकी कण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपदब्जचिह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नारचचापं कपिलिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलावदितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीम् उत्तरकांडस्य 60तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन, श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा, यह सब वर्णन वर्णित है। तयो संवदतोरेवं राम लक्ष्मणयोस्तदा वासन्ति की निशा प्राप्ता न सीता न च घर्मदा। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय वसंत ऋतु की रात आई, जो न अधिक सर्दी लाने वाली थी और न गर्मी। ततः प्रभाते विमले कृतपूर्वाह्निक क्रिया अभिचक्राम काकुत्स्थो दर्शनम पौरकार्यवीत। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्वासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न काल के नित्य कर्म संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टिपथ में आए। ततः सुमंत्रस्त्वागम्य राघवं वाक्यमब्रवीत् एते प्रतिहता राजन् द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः भार्गवं च्यवनं चैव पुरस्कृत्य महर्षयः दर्शनं ते महाराज चोदयन्ति कृतज्वराः। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। प्रीयमाणा नरव्याघ्र यमुना तीरवासिनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामः प्रोवाच धर्मवेत् प्रवेश्यन्तां महाभागा भार्गव प्रमुखा द्विजाः। पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुलाया जाए। राज्यस्त्वाज्ञां पुरस्कृत्य द्वास्थो मूर्ध्ना कृतांजलिः प्रवेशयामास तदा तापसान् सुदुरासदान्। राजा की यह बात सुनकर अर्थात उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। सतम समधिकम तत्र
दीप्यमानं स्वतेजसा प्रविष्टं राजभवनं तापसानां महात्मनां ते द्विजापूर्णकलशैः सर्वतीर्थाम्बुसत्कृतैः गृहीत्वा फलमूलं च रामस्याभ्याहरन् बहु। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सबके सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं रामः प्रीति पुरस्कृतः तीर्थोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च उवाच च महाबाहु सर्वानेव महामुनि। महाबाहु श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा। इमान्यासनमुख्यानि यथार्हमुपविश्यताम् रामस्य भाषितं श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः वृषीषु वृषीषु रुचिराख्यासु निषेधु कांचनीषु ते। महात्माओं, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत हैं, आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्ण में आसनों पर बैठे। उपविष्टान् ऋषींस्तत्र दृष्ट्वा परपुरञ्जयः प्रयतः प्राञ्जलिर्भूत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत्। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ संयत भाव से कहा, किमागमन कार्यं वः किं करोमि समाहितः आज्ञाप्योऽहं महर्षीणां सर्वकामकर सुखम। महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है, मैं एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं। यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितं सर्वमेतद्विजार्थं मे सत्यमेतद्ब्रवीमि वः। यह सारा राज्य इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा वैभव, सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ। तस्य तदवचनं श्रुत्वा साधुकारो महान् अभूत् ऋषीणामुग्र तपसां यमुना तीरवासिनां। श्री रघुनाथ जी के यह वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। ऊचुश्चैव महात्मानो हर्षेण महता वृताः उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवैव भुवि नान्यतः। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं, दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। बहवः पार्थिवा राजन् अतिक्रांता महाबला कार्यस्य गौरवं मत्वा प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन्। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। त्वया पुनर्ब्राह्मण गौरवादियं कृता प्रतिज्ञा ह्यनवेक्ष्य कारणं ततश्च कर्ता
ह्यसि नात्र संशयो महाभयात्रातुमृषीस्त्वमर्हसि। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली, इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही तो महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे, आप ही बचा सकेंगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षष्ठीतमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते सदा।